हेलो भाइयों, नमस्कार। आज भाइयों मैं विनय देवल के खेत पर आया हूँ। इनका ट्रेंच का गन्ना है। ये 5 फीट खोड से खोड की दूरी है और डबल आँख की बुआई की थी इन्होंने। भाइयों ये 38 बीज है और इसमें बहुत ज़ोर से टॉप बोरर आ चुका है। ये देखिए, बहुत ही ज़ोर से टॉप बोरर आ गया है। खेत से बाहर ऐसा लग रहा था, दूर से देख रहे थे तो खेत बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब खेत के भीतर आए तो इसमें बहुत ज़्यादा टॉप बोरर देखने को मिला, लगभग 15 से 20%। ये देखिए, और इसमें कोरोजन का स्प्रे लगभग 20 दिन हो चुके हैं। कोरोजन की ड्रंचिंग की थी इसमें, लेकिन फिर भी ये टॉप बोरर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और कंसव्वे और टॉप बोरर के लिए ये खासकर मानी जाती है कोरोजन, लेकिन फिर भी ये देखिए टॉप बोरर आ चुका है इसमें बहुत ज़ोर से। बीज की गोब बिल्कुल खा जाता है, ये गिंडार होती है सुंडी। अब बताइए भाइयों, इससे तो बहुत ज़्यादा लागत किसान की आ जाएगी गन्ने में। अभी से ही ये हाल है और आगे को रेड रोड तैयार खड़ा आने के लिए। अभी ये सुंडी कंट्रोल नहीं हो रही। पहले पेड़ियों में आई है ये, अब पेड़ी पौधा सब में आ रही है। अब किसान भी कहाँ लो दवाइयाँ लगाएं। ये देखिए सब इसमें टॉप बोरर है। जो मेड़ा बिना टॉप बोरर का है सही है। देखो ये अलग है बिल्कुल, वो गन्ना बिल्कुल अलग चमक रहा है, उससे ऊंचा गया। देखिए इधर को कितना शानदार गन्ना खड़ा है, इसमें टॉप बोरर नहीं है, कोई भी रोग नहीं है। ये देखिए, किसान करे भी तो करे क्या। ये देखो, ये रेड रोड आ गया है, फंगस जनित बीमारी है ये। काय के स्प्रे करे, कुछ समझ में नहीं आता किसान को। दुकानदार कुछ भी दवाई उठा के दे देते हैं, ये भी लगाओ ये भी लगाओ, और रिजल्ट जीरो। किसान की भी अपनी समस्या है, इसलिए वो कुछ भी दवाई ले आता है। इसलिए भाइयों अपने खेत पर बाहर से ही खेत में जाके ना देखें, अंदर भी अपने खेत में बढ़ें और थोड़ा बहुत देखें कि कोई रोग तो नहीं आ रहा है। क्योंकि टॉप बोरर अगर एक फेरी आ गया तो वो समझो कि पोया आपका ख़त्म है। फिर नीचे से ही नए कल्ले आएंगे, तभी वो ऊपर को चलेगा। नए कल्लों का मतलब है कि आपकी फसल 50% ख़राब हो जाएगी। और ये बहुत ज़ोर से पूरे खेत में फैलता है, बहुत ज़ोर से ये रोग आ चुका है भाइयों, इसलिए इसकी रोकथाम करनी ज़रूरी है भाइयों। और जो किसान भाई दवाई स्प्रे में नहीं देना चाह रहा है, वो फ्यूरोडान 2 किलो बीघे की सूखे रेत में मिलाकर डाल दें। क्योंकि यूरिया में वो रिएक्शन करता है, यूरिया पानी छोड़ता है तो उससे जहर फैल जाता है शरीर में। क्योंकि कहीं कटपट होता ही है, इसलिए दस्ताने और मास्क लगा कर रखें जब छिड़काव करें। भले से यूरिया में कर दे चाहें। अब देखियो ये गिल्ला है, इसमें फ्यूरोडान का गेरेंगे इसमें यूरिया मिलाकर तो एकदम से नमी चढ़ेगी और एकदम से गैस बनने लगेगी। क्योंकि गैस बनाता है फ्यूरोडान, उसमें कार्बोसल्फान होता। अगर दवाइयाँ तो बहुत हैं भाइयों, जिसका ताल बैठ जाता है उसका ही अच्छा हो जाता। अब बाजी खेत में बहुत ही सस्ती दवाई भी अच्छा रिजल्ट कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और बाजी खेत में बताइए कोराजन इतनी अच्छी दवाई है और वो भी काम नहीं कर पा रही, तो क्या करें। 3 महीने का रिजल्ट बताइए और 20 दिन में ही उसमें रोग लग गया, तो क्या करें। यहाँ को ये बिल्कुल ही खेत बेकार कर दिया इनने, टॉप बोरर ने। यो देखो, अब इसमें से नीचे से कल्ले आएंगे, जब कहीं वो पूरे होएंगे। अब जितनी इसमें मेहनत करी थी विनय भाई ने, वो सब बेकार हो गई।
इसलिए भाइयों टाइम से अपने खेत में आएँ। अगर आपको एक दो लग रहा, एक दो पोया ही है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसमें ज़्यादा पोयों में टॉप बोरर दिखाई दे रहा है तो उसका निदान तुरंत करें। अगर स्प्रे में करेंगे तो उसकी रिकवरी जल्दी होगी खेत की। इसमें कार्बोसल्फान 500 ml 1 एकड़ में मिलाएं, स्प्रे करें। उसके साथ NPK 20-20-20 का स्प्रे कर दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर कार्बोसल्फान नहीं गिनना चाह रहे हैं तो आप क्लोरो प्लस साइपर और उसमें कारटैप आती है पाउडर फॉर्म में, वो मिला लें। 200 ग्राम कारटैप, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और जब भी आप टंकी में एक जगह मिला के, एक बाल्टी में या किसी पात्र में एक जगह मिला के, और जब भी टंकी में आप एक मग्गे से पलटें, हर बार उस घोल को मिलाएं ज़रूर, क्योंकि कारटैप बार बार घोलनी पड़ती है। अगर बाद को उसमें लास्ट में वो कारटैप नीचे चले जाती है और अगर आप कहीं स्प्रे उसका करेंगे तो खेत को फूंक देगी जितने में आपका स्प्रे होगा। इसलिए बार बार उस घोल को हिलाते रहें। 1 एकड़ में क्लोरो प्लस साइपर 500 ml और उसमें कारटैप 200 ग्राम का स्प्रे करें, या फिर कार्बोसल्फान 500 ml का स्प्रे करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर तो भी ना जाए, कम दिखे, तो उसका आपको 15 दिन बाद फिर स्प्रे आपको करना पड़ेगा। अगर नीचे खाद में मिलाकर देना चाह रहे हैं तो फ्लोडान 2 किलो बीघे की आप दे सकते हैं। भाइयों इसका निदान ज़रूरी है, क्योंकि अब रेड रोड भी आ चुका है। फिर आपको रेड रोड का भी स्प्रे करना है, क्योंकि अब रेड रोड का ही स्प्रे होना था। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो रेड रोड इसमें फंगीसाइड भी मिला सकते हैं। टेबुकोनोजोल प्लस इसमें सल्फ़र होता है, हारू नाम से आती है, कई कंपनियां आती हैं, उसका स्प्रे कर दें इसमें ही मिलाकर। या फिर आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजिब का स्प्रे कर दें। और 15 दिन बाद इसका फिर आपको दोबारा से स्प्रे करना पड़ेगा अगर ना रुका तो, क्योंकि ये गिंडार सुंडी ऐसी है, ये इन दवाइयों को सहन करने की क्षमता इनमें हो गई है। ये दवाइयाँ पूरा काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए आपको दोबारा से भी स्प्रे इसमें करना पड़ सकता है। इसलिए अपने खेत में बाहर से ही ना देखें, अंदर भी बढ़कर देखें। बहुत ज़्यादा रोग आ रहा है किसान भाइयों का, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। टेम्परेचर हाई की वजह से दवाइयाँ फेल हो रही हैं। 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। 40 से ऊपर जाने का मतलब है कि दवाइयाँ काम नहीं करती। इसलिए खेत में नमी बना कर रखें। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करते रहें। ठीक है भाइयों, नमस्कार।